वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर पाइथन सीरीज। इस सीरीज में मैं आपको एक बिगिनर से एक एक्सपर्ट तक लेकर जाऊंगा। मैं आपको पाइथन के सिंटैक्स से लेके हाउ टू क्रिएट यूजफुल प्रोजेक्ट्स तक सिखाने वाला हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल कोर्स हम जानेंगे कि पाइथन का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ और इसका ओरिजिन क्या है और आज के इस दौर में इसे क्यों सीखना चाहिए। इस वीडियो का मेन फोकस आपको सिंटैक्स सिखाना नहीं बल्कि पाइथन क्यों स्टार्ट करनी है इस माइंडसेट को आपके ब्रेन में बिठाना है। अगर आपका मकसद वेबसाइट्स बनाना है, बोरिंग काम ऑटोमेट करना है, डेटा एनालाइज करना है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जाना है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि पाइथन आपके लिए एक परफेक्ट लैंग्वेज साबित हो सकती है। आज हम बात करेंगे पाइथन के बारे में कि ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और आज इसको दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक क्यों माना जाता है। सबसे पहले पाइथन रातों रात पॉपुलर नहीं हुई। इससे 1980s के आखिर में गुइडो वैन रोसम ने नेदरलैंड्स में बनाया था। उनका मकसद एक ऐसी लैंग्वेज बनाना था जो रीडेबिलिटी में भी आसान हो और पावरफुल भी हो। उन्होंने 1991 में पाइथन का पहला वर्जन रिलीज किया था। मजे की बात तो यह है कि इसका नाम पाइथन किसी एनिमल यानी स्नेक के बेस पे नहीं रखा गया, बल्कि ये ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मॉन्टी पाइथन के नाम पर रखा गया है, क्योंकि गुइडो चाहते थे कि कोडिंग की दुनिया थोड़ी फन और आसान हो। अब सवाल ये है कि पाइथन ही क्यों? इसकी 3 सबसे बड़ी रीजंस है। सबसे पहला, रीडेबिलिटी। पाइथन का कोड बिल्कुल इंग्लिश की तरह पढ़ा जाता है। इसमें कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट्स और सेमीकोलंस का झंझट ही नहीं होता, जिससे आपका फोकस प्रॉब्लम सॉल्व करने पर रहता है, ना कि सिंटैक्स पर। दूसरा, वर्सेटैलिटी। ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। आप इससे वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स भी बना सकते हैं। लास्ट, इसका मैसिव इकोसिस्टम। पाइथन में इतनी सारी प्रीबिल्ट लाइब्रेरीज हैं जैसे नमपाई, पांडस, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च कि आपका 90% काम पहले से ही बनाई लाइब्रेरी से हो जाता है। तो ये था पाइथन का इंट्रोडक्शन। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पाइथन की इंस्टॉलेशन की तरफ। अब बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए आपको python.org वेबसाइट को सर्च कर लेना है। python.org वेबसाइट का नाम है, आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको डाउनलोड्स पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है पाइथन इंस्टॉलर। जब आपके पास पाइथन इंस्टॉलर हो जाएगा तो आपको लेटेस्ट वर्जन जो है वो पाइथन का डाउनलोड कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, बस आपको वेबसाइट इसी से डाउनलोड करना है, बिकॉज दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द पाइथन। तो यहाँ से आप आके आराम से पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं अपने विंडोज़ के लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एंड यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, लाइक आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो वो देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट ओएस है, पाइथन फॉर विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है, अदर भी। तो आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वंस आप लोगों ने पाइथन को डाउनलोड कर लिया है python.org से, उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है विजुअल स्टूडियो कोड पे। आप लोगों ने सर्च कर देना है VS कोड डाउनलोड, एंड VS कोड डाउनलोड पे आने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट लिंक या इनमें से कोई भी लिंक पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद अच्छा ये हमारे को कोड एडिटर होने वाला है, जहाँ पे हम अपने कोड को रन करेंगे, जहाँ पे हम अपने कोड को डीबग और टेस्ट वगैरह करेंगे। आप अपने डिवाइस की प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे कोई भी आप लोग डाउनलोड का बटन दबा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैक ओएस है तो आप मैक ओएस दबा सकते हैं, विंडोज़ है तो विंडोज़, या लिनक्स है तो आप लोग यहाँ पे .dbb या RPM पे क्लिक कर सकते हैं। अब मोस्टली मैं विंडोज़ भी यूज़ करता हूँ और मोस्टली लोग विंडोज़ ही यूज़ करते हैं, तो मैं विंडोज़ पे कर रहा हूँ। विंडोज़ पे करने के बाद आप लोगों के पास विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो जाएगा। आप लोगों ने VS कोड डाउनलोड करने के बाद सेटिंग्स पर आके इस जगह पर आने हैं और ऑटो सेव वाली जगह पर आकर आफ्टर डिले को कर देना है। इसको ऑफ नहीं रखना, ताकि आप जो भी फाइल क्रिएट करें वो ऑटोमेटिकली आपके पास डेस्कटॉप पे या आपके PC पर सेव हो जाए।